फ्रेंड्स, वेलकम टू टी&डी प्रोटेक्शन। और आज हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन स्कीम किस तरह से काम करती है और इसकी वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का ये आपका मार्शलिंग बॉक्स है, एमबी मार्शलिंग बॉक्स, और ये इसका ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर इंस्टॉल्ड है इसमें। दूसरा आपका ये WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। यहाँ इसकी वायरिंग आएगी। इस ब्लॉक का नाम हम दे देंगे टर्मिनल ब्लॉक। यहाँ आपका ये बुकोल्स रिले दिया है, बुकोल्स रिले। ये ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच इंस्टॉल्ड रहती है। गैसियस रिले है। ट्रांसफार्मर में कोई भी इंटरनल स्पार्क या किसी वजह से अगर गैसेस फॉर्म हो रही हैं तो ये गैसेस को ट्रैप करके अलार्म इशू करेगी, जिसे हम कहेंगे बुकोल्स अलार्म। और फाइनली एक ट्रिपिंग आएगी, इससे बुकोल्स ट्रिप। ट्रिपिंग का भी प्रोविजन इसमें दिया रहता है। सिमिलरली अगर आप WTI में देखें तो ये टेम्परेचर के लिए है। इसमें भी टेम्परेचर अलार्म रहेगा और दूसरा प्रोविजन टेम्परेचर और ट्रिप का भी रहेगा। ये ट्रांसफार्मर को फाइनली ट्रिप कराएंगे। और OTI में भी ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। यहाँ ये ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन स्कीम का एक तरह से फ्लो चार्ट कह सकते हैं, अभी दिखाया है। ये आप देखेंगे, वेट सपोज कीजिए हमारा ये 10 MB ट्रांसफार्मर है और ये इसका 33 kV साइड का ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमने अलार्म सेट किया, 85 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए हमने टेम्परेचर सेट किया है बाइंडिंग का। अगर 85 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हुआ तो WTI से एक कमांड किसको जाएगी, ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले 30 ABC। ये 30 ABC जो है वो आपकी ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी रिले है। ये आपकी A और B और C इसमें पॉकेट हैं, 3 पॉकेट दिए हैं। तो इस केस में हम ये मान लेते हैं कि 30B को कमांड गई है और ये रिले ऑपरेट हो गई। देखो इसका फ्लैग नीचे दिखाया है, ये ऑपरेटेड कंडीशन है। 30B से कमांड कहाँ जाएगी, ये 30B से कमांड गई आपकी 86 रिले, जिसे हम मास्टर रिले कहेंगे। और फाइनली मास्टर ट्रिप से कमांड गई है आपके 33 kV ब्रेकर को। तो प्रोसेस ये रहेगा कि मार्शलिंग बॉक्स या ट्रांसफार्मर की जो ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन डिवाइस है, जिसमें OTI, WTI और बुकोल्स दिया है, ये सभी रिले अपने एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करते हुए ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले ने 30 ABC जो कंट्रोल पैनल पे लगी है इसको कमांड देंगी। और कंट्रोल पैनल पर 30 ABC रिले 86 को कमांड देती है। फाइनली 86 से आपका 33 kV साइड का ब्रेकर ओपन होगा। अब इसकी आप वायरिंग देख लेते हैं। इसी को आप सेम ही है यहाँ भी कॉन्सेप्ट। ये आपका ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल है, ट्रांसफार्मर कंट्रोल रिले पैनल। ये आपकी ओवरकरंट अर्थ फॉल्ट रिले है। ये आपकी 30 ABC ऑक्सिलरी रिले हो गई और ये आपकी मास्टर ट्रिप यानी 86 रिले। इससे फाइनली ब्रेकर को कमांड जाएगी। और इसकी वायरिंग अगर समझना चाहें तो इससे भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए OTI है तो OTI का ये कॉन्टैक्ट दिया रहेगा, इसमें 1 और 2 इसके कॉन्टैक्ट मान लेते हैं, NO कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन रहेंगे। ये 3, 4 WTI का मान लें, 5, 6 हमने बुकोल्स का ले लिया है। इसके एक सिरे पर कॉन्टैक्ट के एक सिरे पर देखो ये आपस में शॉर्ट किए, पॉजिटिव सप्लाई देनी रहती है। फाइनली ये आउट गोइंग नीचे जाएगी और ये CRP पर ऑक्सिलरी रिलेज को ऑपरेट कराएगी। ऑक्सिलरी रिले से कॉमन कमांड, चाहे वो 30A ऑपरेट करे, B और C कोई भी ऑपरेट करे, फाइनली इनकी कॉमन कमांड जाएगी मास्टर ट्रिप को और मास्टर ट्रिप से ये ब्रेकर। अब इसमें अगर देखें जैसे OTI, WTI और बुकोल, तो आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट इनका कॉमन है और 3 से आउट गोएंगे, ये आउट गोएंगे, ये आउट गोएंगे। यानी 4 कोर की अगर हम केबल यूज करें यहाँ तो तीनों प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। एक कोर में आपका पॉजिटिव रहेगा, दूसरी से आपका WTI की आउटगोइंग हो जाएगी,
एक से OTI और तीसरी से आपकी बुकोल। यानी 4 कोर की केबल से हम तीनों प्रोटेक्शन आपकी ऑपरेट करा सकते हैं। इसी को हम नेक्स्ट वायरिंग में देख लेंगे। ये मार्शलिंग बॉक्स आपका आ गया है, जिसमें आपका टर्मिनल ब्लॉक दिया है। ये यहाँ आपकी वायरिंग है। तो एक साइड ये वायरिंग किससे आएगी, OTI, WTI, बुकोल्स और MOG। MOG है मिनिमम ऑयल गेज, जो आपका कंजर्वेटर टैंक में अगर तेल कम है तो उसी हिस्से आप अलार्म इसे बताएगा कि ऑयल लेवल लो हो गया है। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, ये हमने नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4 इस तरह से ये वायरिंग दी हुई है। 1 2 को हमने बुकोल स्ट्रिप लिया है, यानी बुकोल्स की वायरिंग यहाँ जोड़ दी। 3 4 पर बुकोल्स का अलार्म, 5 6 से WTI ट्रिप, 7 8 से WTI अलार्म, ये कनेक्ट किए हैं। अब जैसा आप पिछली स्लाइड में देखा कि एक एक सिरे को कॉमन करना होगा, तो आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये कॉन्टेक्ट दिए हैं, अगर समझने के लिए यहाँ करें 1 2 3 4 और 5 6। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे लूप कर सकते हैं और यहाँ एक केबल लाके पॉजिटिव की कनेक्ट कर देंगे पैनल से, और ये आपकी आउटगोइंग हो जाएंगी। ये बुकोल स्ट्रिप है तो बुकोल्स पे चला जाएगा। सपोज करो ये आपने लिया है बुकोल अलार्म, तो अलार्म वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे, और ये आपका ट्रिप है WTI तो ट्रिप के साथ जुड़ जाएगा। इसी को आप यहाँ देखें कि ये ड्राइंग में आपका पॉइंट्स डिफाइन है ऑलरेडी। K101 ये आपका पॉजिटिव है, जिसको हमने एक नंबर पॉइंट पर दिया है। 1 3 5 ये कॉन्टेक्ट का एक एक जो इनकमिंग साइड है उसको हमने कॉमन बना लिया। तो 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 इस तरह से हम आपका लूप कर देंगे इसमें, और ये पॉजिटिव सप्लाई सभी के एक एक सिरे पर मिल गई। 2 से हमने आउट करके K105 कनेक्ट किया है। K105 ड्राइंग में कहाँ दिखाया है, 30A रिले को ऑपरेट करा रहा है, ये K105 है, और ये किससे ऑपरेट हो रहा है, बुकोल्स ट्रिप से। तो क्लियर है कि 1 से इन होके 2 से आउट होगा, और 1 की पॉजिटिव सप्लाई बुकोल्स की ऑपरेट होते ही 2 नंबर पर शिफ्ट हो जाएगी, और 2 से ये फाइनली K105 पाएगी। K105 से 30A रिले ऑपरेट कर जाएगी, और 30A रिले आपकी मास्टर ट्रिप रिले को ऑपरेट कराएगी। तो इस तरह से आपका बुकोल स्ट्रिप का कनेक्ट। सेम आपका क्या है, 4 नंबर से अलार्म लेके आए सब कुछ करो, तो 4 नंबर क्या है, ये बुकोल अलार्म है। इस पॉइंट पे K109, तो देखिए 4 नंबर से हमने K109 पे कनेक्ट कर दिया, यानी जैसे ही 3 और 4 बनेंगे कॉन्टैक्ट, आपका बुकोल अलार्म का रिले, इसमें 30C दिया है उन्होंने बुकोल अलार्म का, ये ऑपरेट कर जाएगी। और अलार्म पे आप देखेंगे कि ट्रिपिंग नहीं होगी, केवल ये 30 ABC में केवल फ्लैग आएंगे, और जो आपकी ट्रिपिंग्स होंगी उनके साथ ABC रिले के साथ साथ आपका ट्रिपिंग की कमांड भी जाएगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते हैं 107 पे कनेक्ट किया हमने, 109 107 हो गया। अब K111 पे हमने कनेक्ट, K11 क्या है यहाँ, दिस वन 30D को ऑपरेट कराया है। तो ये किससे ऑपरेट कराया, WTI अलार्म। तो ये क्लियर हो गया कि ये आपका WTI अलार्म हो गया। तो इस तरह से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।